नमस्कार दोस्तों, सोनू कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं वर्षा आज आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि अनेक व्रतों में काम आती है। गणेश जी का स्मरण करते हुए गणेश जी की कथा। एक विधवा मालिनी थी, उसके 4 साल का बच्चा था। उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, सास ने पोती बहू को घर से निकाल दिया। इधर उधर भटकने के बाद माँ बेटा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां सामने ही विनायक जी का मंदिर था। मंदिर से लौटते वक्त लोग उन्हें प्रसाद दे जाते, इससे उनका पेट भर जाता था। एक दिन मालिक ने सोचा कि यदि मैं जंगल से फूल लाकर बेचूं तो पैसे आने लगेंगे। उसने ऐसा ही किया। मालिक की फूल खूब बिकने लगी। अब वह फूल के साथ प्रसाद और पूजन सामग्री भी रखने लगी। उसके पास बहुत से पैसे आ गए। उसने एक दुकान खोल ली। एक दिन बाद दुकान को संभालने के लिए एक आदमी भी रख लिया। आदमी और बेटा दुकान का काम संभालते और मालिन विनायक जी की पूजा पाठ करने लगी। मालिन ने एक बहुत अच्छा मकान भी बनवा लिया था। धीरे धीरे काम और भी बढ़ गया। अब काम को संभालने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ी। मालिन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया। जहाँ मालिन का बेटा पढ़ता था, वहीं पर राजा का बेटा भी पढ़ता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मालिन को बेटा कई बार महल भी लेकर गया। वहां राजा के बेटे ने एक बार मालिन के बेटे को देखा। तभी उसने मन ही मन में उससे विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली। उसने यह बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने कहा कि राजा वहां विवाह नहीं करवाएंगे। राजकुमारी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी लड़के के साथ विवाह करूंगी। राजा को जब राजकुमारी की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने राजकुमारी का विवाह मालिन के लड़के के साथ कर दिया। मालिन ने बेटी बहू को पहले विनायक जी के मंदिर में धो दिलवाई, फिर घर में प्रवेश करवाया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि जो विनायक जी की पूजा करता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। यह बात फैलते ही मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आने लगे। इससे मालिन की दुकान की कमाई और भी बढ़ गई। उधर मालिन की सास अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गई। उसने भी विनायक जी के मंदिर के बारे में सुना था। वह वहां आई और उसी दुकान में काम मांगने गई। पोते ने दादी को पहचाना नहीं और काम पर रख लिया। कुछ समय बाद मालिन मंदिर में पूजा करके लौट रही थी। उसने सास को देखते ही पूछा कि आप यहाँ कैसे? सास बोली, मुझे दुकान में काम मिल गया। मालिन बोली, सासू जी यह दुकान तो आपकी ही है, यह आपका पोता है। आपने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन विनायक जी की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। हे विनायक जी महाराज, जैसा मालिन को दिया वैसा सभी को देना। जैसे मालिन और उसके बेटे की लाज रखी, धन दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते को सुनते को सारे परिवार को सब कुछ देना। बोले गणेश जी महाराज जी की जय। विनायक जी की दूसरी कथा। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। बहन की दूसरे गांव में शादी कर दी गई। वह ससुराल का सारा काम खत्म करके भाई का मुंह देखने आती। रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थी। उन्हीं झाड़ियों के बीच गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता का हरा भरा पौधा भी था। वह रास्ते भर कहती जाती, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। झाड़ू के कारण कई बार उसके पैरों में कांटा भी चुभ जाता था। एक दिन उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह भाई का मुंह देखकर भाभी के पास बैठी। भाभी ने ननद से पूछा कि आपके पैरों में क्या हो गया? तब बहन बोली कि रास्ते में झाड़ियों से मेरे पैर कट गए। भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोजाना आपका चेहरा देखकर ही खाना खाती है। वह जिस रास्ते से आती है वहां झाड़ू के कारण उसके पैर कट जाते हैं। अब वहां का रास्ता साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से विनायक जी तुलसी माता को भी हटा दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसने हमेशा के लिए नींद में सोता हुआ छोड़ दिया। पति जोर जोर से रोने लगे। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए निकली तो उसने देखा कि रास्ता साफ है। उसने देखा कि विनायक जी की मूर्ति भी यथा स्थान नहीं है और तुलसी माता का पौधा भी उखाड़ दिया गया है। उसने विनायक जी की मूर्ति को स्थापित किया और तुलसी माता का पौधा लगाया। वह भगवान के पैर पकड़ के बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना।
इतना कहकर वह आगे चलने लगी। इतने में ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, खेजे के पेड़ की 7 पत्तियां ले जाकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई की चींटे मारने से वह उठ जाएगा। यह बात सुनकर वह दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई। उसने देखा कि भाभी रो रही थी। वह दूध से भरा बर्तन लाई और उसमें खेजे की पत्तियां घोली। इस दूध के छींटे मारते ही भाई उठ गया। भाई ने उठते ही बहन से कहा कि इस बार तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद किसी को भी नहीं आए। बहन ने भाई से कहा कि भैया, आपने रास्ता साफ किया तो विनायक जी की मूर्ति भी उखाड़ दी थी। जब मैं आई तो वापस मूर्ति की स्थापना की। विनायक जी ने मेरी सुनी। हे विनायक जी महाराज, जैसी उस बहन की सुनी वैसे सभी की सुनना। कहानी कहते कि सुनते कि सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोली गणेश जी महाराज जी की जय। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।